अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी है जी आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप कनाडा के अपने जो आपके पास जो बैक होम का लाइसेंस है उसको चेंज करवाना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं जी कि ट्रकिंग के फील्ड में जाना चाहिए क्योंकि ट्रकिंग में बहुत पैसा है। जैसे कि मुझे तकरीबन कोई 14-15 साल हो गया है इस काम में। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मेड इनफ मनी। बंदा ये है कि इससे मिलियन तो नहीं बंदा, लेकिन यह है कि आपकी लिविंग अच्छी हो जाती है, आपकी जो लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। गो ये कि ये सीजनल काम है, समर का काम है। विंटर में आपको पता है कि रोड्स की कंडीशन सही नहीं होती क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में जो स्पेशली कनाडा है जनाब, यहाँ पे स्नो बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत होते हैं, डेंजरस होते हैं। तो मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ विंटर में ड्राइव करने से। अदरवाइज दिस प्रोफेशन इज़ वेरी लुक्रेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोफेशन। इससे पैसे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। आप अगर महीने का फुल टाइम अगर काम करते हैं तो $8 से $9,000, $8 से $10,000 निकाल सकते हैं अगर यूएस चलते हैं। अगर आप कनाडा चलते हैं तो उसमें यह है कि आप तकरीबन $7 से $8,000 बना लेते हैं, डिपेंडिंग कि आप सिंगल जा रहे हैं सोलो जा रहे हैं। तो वीडियो का करते हैं जी आगाज़। वीडियो बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप कनाडा में आके लाइसेंस लेना चाहते हैं और आप समझते हैं यार कि आपके पास पैसे नहीं है, तो मैं आपको एक इसका ट्रिक बताता हूँ जी। जैसे कि आपको पता है कि कनाडा के जो वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं, जैसे मैनिटोबा हो गया, सस्कैचुअन हो गया, ये दो प्रोविंसेस ऐसे हैं जहाँ पे विंटर जो है ना बड़ा हार्श होता है। विंटर में जो ब्लैक आइस होती है रोड्स पे और ड्राइविंग कंडीशन बड़ी वर्स्ट होती है, तो इसलिए लोग जो है ना इस फील्ड में आने से अवॉइड करते हैं। लेकिन आपका दिल गुर्दा मजबूत है, स्ट्रांग है और आप बड़े दलेर और बहादुर हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अल्बर्टा के अलावा मैनिटोबा या सस्कैचुअन, ये तीन प्रोविंसेस हैं, यहाँ पे जाएँ। स्पेशली मैनिटोबा और सस्कैचुअन। मैनिटोबा का जो बड़ा सिटी है उसको विनिपेग कहते हैं और सस्कैचुअन का जो बड़ा सिटी है उसको रेजाना कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है जी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ट्रकिंग कंपनीज, वो आपको हायर कर लेती हैं, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। जैसे मैनिटोबा सस्कैचुअन या मैनिटोबा की बड़ी कंपनी है बाइजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं उस गल जो नाम है लिंक में छोड़ दूंगा, आप उनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोशिश ये करेंगे ऐसी कंपनी पकड़ें जो आपको हायर करी हो। अगर आपके साथ 2 साल के एग्रीमेंट भी करते हैं तो आपको उसमें एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज नहीं होगा। एडवांटेज ये होगा, एक तो आपका जो LMIA का जो सीन है वो क्लियर हो जाएगा, दूसरा आपको लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको 2 साल उनके साथ काम करना पड़ेगा। अगर इस तरह की डील आपको मिले तो वाई नॉट गो हैड, इसको बिल्कुल अवेल करना चाहिए। मैं अगर आपकी जगह पे हूँ और मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं तो कर लूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है पीछे बैक होम इंडिया पाकिस्तान में इतने हालात नहीं है कि वो बंदा आ रहा है कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, अच्छे लाइफ स्टाइल के साथ रह सके। तो प्रोसेस ये होता है जी कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ट्रकिंग कंपनीज, वो आपके साथ 2 साल का एग्रीमेंट करती हैं। उस 2 साल के अंदर क्या करते हैं जी कि हम आपको लाइसेंस लेके देंगे और जब आपका लाइसेंस आ जाएगा 2 साल आपने हमारे साथ स्टिक रहना है, कहीं और काम नहीं करना। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है जी। तो उसमें ये होता है जी कि आपका स्टार्टिंग फ्राम द स्क्रैच मीन्स के स्टार्टिंग फ्राम क्लास ए रिटन टू क्लास ए प्रैक्टिकल, जो रोड टेस्ट होता है सारा कुछ कवर होता है। आपको पता है कि यहाँ पे अभी इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कनाडा के अंदर, जो भी बंदा ट्रकिंग फील्ड में जाता है तो उसको मेरिट प्रोग्राम होता है, तकरीबन 107 घंटे बनते हैं, 35 आवर इन क्लास, और 70, 75, 80 घंटे जो है ना ये होते हैं रोड के ऊपर होते हैं। ये सारी पूरी ट्रेनिंग होती है जिसको मेल्ट प्रोग्राम कहते हैं, MELT। बड़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है क्योंकि आपको पता है जब नया बंदा लाइसेंस लेता है तो उसको इजीली इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो एक दफ़ा इंश्योरेंस आपकी रिजेक्ट हो जाए तो आप जो है किसी भी जगह काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सीन हर प्रोविंस में नहीं होता है। ये बड़ी जो स्टेट है, बड़े प्रोविंस है, जैसे मॉन्ट्रियल, क्यूबेक हो गया, या टोरंटो हो गया, इसमें या अल्बर्टा में या वैंकूवर वगैरह में ये होता है। बाकी जो ऐसी स्टेटें जैसे मैनिटोबा हो गया, सस्कैचुअन हो गया, इनकी पॉपुलेशन भी कम है और वेदर भी हार्श होता है, वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल किस तरह का सीन हो। लेकिन फिर भी मैं उसकी मैनिटोबा की और सस्कैचुअन की जो प्रोविंस का जो वेबसाइट है, जो उनका लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको आप थम्स अप कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सीन कुछ इस तरह है जी कि जब आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आपको जो बड़ी बड़ी फ्लीट होती हैं, जैसे बाइजन ट्रांसपोर्ट होगी फॉर एग्जांपल, मैं उनकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे उन्होंने आपके साथ एग्रीमेंट किया 2 साल का, तो आप उनके साथ एग्रीमेंट आपने डन कर दिया, सिग्नेचर वगैरह कर दिए। फिर क्या आगे नेक्स्ट सीन होगा जी कि आपका जो बैक होम का लाइसेंस होगा, पहले तो आपका वो लाइसेंस आपको खुद चेंज करना पड़ेगा। जैसे ओंटारियो में G लाइसेंस होता है, मेरा ख्याल है क्लास 5 लाइसेंस होता है मैनिटोबा में या सस्कैचुअन में। तो क्लास 5 को क्लास 1 में लेना पड़ता है। CDL होता है जी, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस 1, क्लास 1 लाइसेंस, उसको नंबर 1 लाइसेंस कहते हैं। उसका सबसे पहले आपको कराते हैं, रिटर्न की प्रिपरेशन कराते हैं, जो नोट्स वगैरह आपको दे देते हैं, वो आपने सारे स्टडी करने होते हैं।
जब आप एक दफ़ा वंस यू गो थ्रू ऑल दोज नोट्स, आपको जनाब रिटन एग्ज़ाम में ले जाते हैं, सेंटर में भेज देते हैं, उसकी फ़ीस भी वही पे करते हैं स्कूल वाली। ये जो बड़ी ट्रैकिंग होती है इनकी अपनी फील्ड होती है, अपना स्कूल होता है, यू डोंट नीड टू पे एनी लाइक इवन अ सिंगल पेनी। वो जनाब जब आप पे कर देते हैं तो आप जब फ़र्ज़ करें आपने पास कर लिया तो फिर सेकंड बार आ जाता है जी आपकी मेरिट प्रोग्राम पर। तो मेरिट प्रोग्राम में जैसे आपको बताया कि पूरे कनाडा में एक ही प्रोग्राम है ये, हर प्रोविंस में ये लागू होता है और अमेंडेबल होता है, ठीक है जी। 35 टू 40 आवर रोड पे होते हैं, बाकी जो इन क्लास होते हैं, बाकी जितने भी आवर बंदे हैं 70-75 घंटे वो आपको रोड पे ट्रेनिंग देते हैं। जब वो पीरियड पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको रोड टेस्ट के लिए क्लास A1 के लिए या क्लास AZ के लिए लेके जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एयर ब्रेक करनी पड़ती है। एयर ब्रेक जिसको कहते हैं जी जेड इंडोर्समेंट। जेड होती है जी कि आपको दो दिन में 16 आवर्स की आपकी इन क्लास ट्रेनिंग होती है। एक दिन आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, दूसरे दिन आपको पढ़ाते हैं ब्रेक चैम्बर का जितने भी ब्रेक कंपोनेंट्स हैं ट्रक के अंदर, गवर्नर हो गए, एयर कंप्रेसर हो गए, कट इन प्रेशर, कट आउट प्रेशर हो गया जनाब। ये पूरा जो प्रोसीजर होता है एयर ब्रेक का कैसे, क्योंकि बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ जो कमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं इनके अंदर ये एयर सिलेंडर के थ्रू जो सी ना, जो ब्रेक चैम्बर हो गए, गवर्नर हो गए, इनके थ्रू जो है ना ये प्रोसीजर काम करता है एयर ब्रेक का, क्योंकि इसके अंदर डिस्क नहीं होती, ये जो हवा का प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है, उसके ऊपर ब्रेकें लगती हैं, ठीक है जी। ये जब आपको मिल जाता है, सर्टिफिकेशन मिल जाती है, सर्टिफिकेट हो जाता है, तो आप इसको मिनिस्ट्री जाके अपने लाइसेंस पे इंडोर्स कराते हैं। उसके बाद जब आपके मेरिट प्रोग्राम कंप्लीट होता है तो आपको रोड पे भेजते हैं। जब एक दफ़ा रोड पे आप जाते हैं रोड टेस्ट देने के लिए, फर्स्ट करें पहली दफ़ा फेल हो गए, इट्स ओके, सेकंड टाइम फेल हो गए, इट्स ओके, तीसरी दफ़ा तो ज़ाहिर वाला बंदा पास हो ही जाता है। लेकिन जब आपको ऑन दी रोड ट्रेनिंग देते हैं तो उसके अंदर आपको शिफ्टिंग करवाते हैं। शिफ्टिंग होती है जी कि गियर वाली गाड़ी होती है या ऑटोमेटिक पे, आजकल मोस्टली ऑटोमेटिक पे देते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा जब भी आप लर्न करें ट्रकिंग लाइसेंस के लिए सीखें तो आप स्कूल वाला को, इंस्ट्रक्टर को ये कहें जी कि मैंने जो है ना मैनुअल ट्रक पे सीखना है, गियर पे नहीं। क्योंकि मोस्टली जो कंपनियां ना उनके पास ज़्यादातर जो ट्रक होते हैं, पुराने ट्रक 2018 2020 तक जो ट्रक आते हैं उसके अंदर मैनुअल ट्रक होते हैं। तो मैनुअल ट्रक में आपको फ़ायदा है क्योंकि विंटर में आपका व्हीकल के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल होता है एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेटिक, ठीक है जी। लेटर जब आपका एक दफ़ा हायरिंग हो जाए, प्रोसीजर हो जाए तो बेशक आप ऑटोमेटिक चलते हैं। लेकिन शुरू में ये करूँगा आप कोशिश करें जी कि आप जो है ना मैनुअल का लाइसेंस लें। जब आपको लाइसेंस मिल जाता है, जब आप पास कर लेते हैं, फिर जनाब आगे से मरला शुरू होता है आपका 2 साल का। आप उनके साथ एग्रीमेंट ऐसा बनाएं कि जिसके अंदर ये शामिल हो जी कि मुझे तो एक LMIA भी मिलेगा, वर्क परमिट। जैसे आपका विजिटर वीज़ा है, विजिटर टू वर्क परमिट थ्रू LMIA आप कन्वर्ट कराते हैं, ठीक है जी। कुछ कंपनीज पैसे लेती हैं लेकिन अल्बर्टा, मैनिटोबा और सस्केचुआन, मेनली मैनिटोबा और सस्केचुआन के अंदर पैसे नहीं लेते हैं। उनको क्यों, ऑलरेडी जो है ना मैन पावर चाहिए थी, वर्कर चाहिए होता है। तो कुछ ऐसी कंपनीज आप ढूंढें, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कौन कौन सी कंपनियां जो अपने एक्सपेंस के ऊपर आपको ट्रेनिंग देती हैं। कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज, ट्रकिंग कंपनीज होती हैं, इनके अपने स्कूल होते हैं, ये अपने ड्राइवर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज वगैरह कराते हैं, ठीक है जी। तो ये सब आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना लाइसेंस बन जाएगा विदाउट पेइंग एनी मनी, और आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, और आपको आपका जो वीज़ा टू वर्क परमिट है ये भी कन्वर्ट हो जाता है। वैसे तो यहाँ पे पैसे लेते हैं लेकिन मैनिटोबा सस्केचुआन में इस तरह का सीन नहीं है। हाँ, अगर कि आप टोरंटो में आते हैं, अगर आपको कि यहाँ पे एजेंट कहते हैं जी कि मेरे पास मैनिटोबा का है या सस्केचुअन का वर्क परमिट है, तो लाजमी बात है उसको फ्री में मिला होगा। उसकी टोटल जो कॉस्ट होती है LMIA की, वो $1050 होती है, जो एम्प्लॉयर पे करता है अपनी पॉकेट से। यू डोंट नीड टू पे इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम योर पॉकेट। मैंने कहा चलें जी आपको एक वीडियो शेयर कर दूँगा जिसमें आप कैसे कनाडा में विजिट वीज़े पे आके अपने जो बैक होम का लाइसेंस उसको लोकल लाइसेंस में कन्वर्ट करा के फ्री में ट्रक का लाइसेंस और फ्री में LMIA ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो यार लाइक भी कर दें और इसको सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।